हेलो फ्रेंड्स, प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर की तरफ से दो पोर्ट्स की, जिन्हें PS2 पोर्ट कहा जाता है। जिनमें लेफ्ट साइड वाला जो पोर्ट है जो पर्पल कलर का है उसे कीबोर्ड PS2 पोर्ट, और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे जो पोर्ट है वो माउस PS2 पोर्ट कहलाता है। PS2 शब्द IBM पर्सनल कंप्यूटर्स 2 से बना है और इसीलिए इनको PS2 कहा जाता है। कीबोर्ड पोर्ट और माउस पोर्ट दोनों के अंदर 6 पिन्स अवेलेबल रहती हैं। इन पिनों को ध्यान से लगाना चाहिए। कभी भी कीबोर्ड या माउस लगाते समय ज्यादा जोर मत लगाएं, और प्रॉपरली यदि पिन कनेक्टेड है आपके कीबोर्ड माउस के कनेक्टर से तो ही आप उसको जोड़ें, अन्यथा आपकी कीबोर्ड या माउस की पिन टूट सकती है और उससे आपका कीबोर्ड और माउस कार्य नहीं करेगा। आप लेफ्ट साइड पे कीबोर्ड जोड़ते हैं और राइट हैंड साइड पे आप PS2 माउस को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट कनेक्टर जो हमारे पास अवेलेबल है वो है सीरियल पोर्ट के रूप में। सीरियल पोर्ट में 9 पिनें अवेलेबल रहती हैं। राइट हैंड साइड 5 पिनें और लेफ्ट हैंड साइड 4 पिनें। 9 पिनों का ये कनेक्टर 1 बिट डेटा को एक बार में भेजता है। PS2 माउस आने से पहले हमारे पास सीरियल पोर्ट वाले माउस अवेलेबल रहते थे जो इस सीरियल पोर्ट के साथ जोड़ के चलाए जाते थे, परंतु अब वो माउस अवेलेबल नहीं है मार्केट में। परंतु अब भी इस सीरियल पोर्ट का प्रयोग साइंटिफिक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को चलाने के लिए और उनको कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है पैरेलल पोर्ट। देखिए यहाँ पिंक कलर का एक पोर्ट दिया गया है। हमारे मदरबोर्ड की बैक साइड पे जो सबसे बड़ा पोर्ट है वो पैरेलल पोर्ट ही होता है। पैरेलल पोर्ट में 25 पिनों के लिए जगह बनी होती है। इसका मुख्य प्रयोग प्रिंटर यूजेज के लिए किया जाता है। हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स अर्थात DMP प्रिंटर्स अभी भी इस पैरेलल पोर्ट के साथ जुड़कर ही कार्य करते हैं, परंतु अब प्रिंटर्स को पैरेलल पोर्ट से जोड़ने के बजाय हमारे पास USB प्रिंटर्स अवेलेबल हो गए हैं, जिससे कि इन पैरेलल पोर्ट्स का प्रयोग खत्म होता जा रहा है और वो सभी प्रिंटर्स या वो सभी डिवाइसेस जो पैरेलल पोर्ट के साथ चलती थी अब USB पोर्ट्स में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्ट है वो है VGA पोर्ट। VGA पोर्ट का मुख्य कार्य आपकी डिस्प्ले डिवाइसेस को LCD, LED और मॉनिटर्स को मदरबोर्ड के साथ जोड़ना होता है। इसमें 15 पिनों के लिए जगह होती है जिसमें हम VGA केबल को जोड़ते हैं। VGA केबल का एक सिरा मदरबोर्ड के साथ जुड़ जाता है और दूसरा सिरा आपकी LCD, LED या मॉनिटर के साथ जुड़ जाता है। VGA पोर्ट्स में अलग अलग पिनें अलग अलग कलर कोड्स को सेंड करने के काम आती हैं, जिसके द्वारा मॉनिटर, LCD या LED पे डिस्प्ले बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्ट अवेलेबल है वो है USB पोर्ट। USB का पूरा मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस। आजकल सभी डिवाइसेस USB में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई हैं। USB पोर्ट में कीबोर्ड, माउस, इंटरनेट की डोंगल या जितने भी डिवाइसेस हैं, प्रिंटर्स इत्यादि, वो भी सभी USB केबल्स के साथ अवेलेबल हो गए हैं और इन पोर्ट्स के साथ लगाकर चलाए जा सकते हैं। इसी के साथ राइट हैंड साइड पे जो पोर्ट अवेलेबल है वो है LAN पोर्ट के रूप में। LAN पोर्ट में हम LAN केबल को इंसर्ट करके इंटरनेट चला सकते हैं। इसके साथ दो यहाँ पे LEDs दी जाती हैं छोटी छोटी, जो आपकी डेटा की सेंडिंग और रिसीविंग की जानकारी भी आपको देती हैं। LAN केबल का एक सिरा LAN पोर्ट में इंसर्ट किया जाता है और दूसरा सिरा आपके मॉडेम में इंसर्ट किया जाता है, और इस प्रकार से दोनों को जोड़ के आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हैं। मुख्य प्रयोग इसका इंटरनेट यूजेज के लिए ही किया जाता है। सबसे लास्ट में यदि आप देखें तो हमारे पास यहाँ 3 छोटे छोटे कनेक्टर दिए गए हैं जो कि ऑडियो को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला कनेक्टर जो कि पिंक कलर का है, उसके साथ आप अपने कंप्यूटर के साथ आप माइक को जोड़ सकते हैं। दूसरा जो कनेक्टर हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, उसके साथ आप स्पीकर्स को या अपने हेडफोन्स को जोड़ सकते हैं जो कि ग्रीन कलर का है। तीसरा कनेक्टर जो हमारे पास अवेलेबल है वो लाइन इन के लिए है जो ब्लू कलर का है। इसमें आप लाइन इन को इंसर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम टीवी ट्यूनर कार्ड लगाते हैं तो उसकी जो आउटपुट होती है वो हम यहाँ इनपुट कर सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार टीवी देखने के लिए या कंप्यूटर की साउंड सुनने के लिए केबल्स चेंज नहीं करनी पड़ती। तो इस तरह से हमारे पास मदरबोर्ड के पोर्ट्स अवेलेबल रहते हैं जिनका अपना अपना कार्य रहता है हमारे पास। कुछ मदरबोर्ड्स में एडवांस पोर्ट्स भी अब अवेलेबल हो गए हैं, जिनमें एक मुख्य पोर्ट रहता है HDMI अर्थात हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस।
ये पोर्ट दोनों तरह के सिग्नल एक साथ भेजने में सक्षम होता है। ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स को ये एक साथ ही भेज सकता है। इसी तरह से अच्छी क्वालिटी पाने के लिए डिजिटल विजुअल इंटरफेस भी अवेलेबल रहते हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में DVI पोर्ट्स कहते हैं। DVI पोर्ट्स कंप्यूटर को LCD, LED या मॉनिटर के साथ कनेक्ट करने में काम आते हैं। इनकी जो वीडियो क्वालिटी रहती है वो भी बहुत अच्छी रहती है। तो इस प्रकार से ये पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब भी